दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि 16,000 रुपया पर नाइट पेमेंट करने के बाद भी कैसे दुबई की एक 3 स्टार होटल ने हमें कूली बना दिया और कैसे हमारी कुछ परेशानियों को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। एनीवेज, फॉर्चुनेटली हमारा स्टे उस बेकार होटल में केवल एक दिन का ही था एंड इट वॉज फाइनली टाइम फॉर अस टू चेक इन टू वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड होटल्स अक्रॉस दुबई। जी हाँ, दुबई में हमारा दूसरा होटल एक 5 स्टार होटल था और उसमें प्रवेश करते ही हमें लग्जरियस वेकेशन वाली फीलिंग आने लगी थी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आपके साथ शेयर करेंगे सारी डिटेल्स अपने इस बेहतरीन होटल स्टे से रिलेटेड, जैसे कि होटल में रहने का कॉस्ट और ड्यूरेशन क्या था, ब्रेकफास्ट का क्या हिसाब था, रूम कैसा था एंड मच मोर। अगर आपको ट्रैवल रिलेटेड व्लॉग्स पसंद हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। जिस 5 स्टार होटल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ताज दुबई। जी हाँ, ये अपने भारत की शान ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का एक बेहतरीन ब्रांच है दुबई के डाउनटाउन एरिया में। अगर आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस होटल में आ रहे हैं तो आप उबर या हाला टैक्सी पकड़ के केवल 20 मिनट में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये होटल दुबई के इतने प्राइम लोकेशन पर स्थित है कि यहाँ से दुबई का कुछ आइकॉनिक लैंडमार्क्स बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे पड़ता है, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, दुबई मॉल हो गया, दुबई फाउंटेन हो गया। बेसिकली होटल से बाहर निकलते ही दुबई के डाउनटाउन की रौनक ही रौनक आपको देखने को मिलेगी। इस होटल में इन टोटल 296 वेल डेकोरेटेड एंड वेरी स्पेशियस रूम्स और स्वीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर दुबई की कुछ अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ पर जाकर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजीन्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। हमने इस होटल को 2 रीज़न से चुना था। पहला था इसका प्राइम लोकेशन और दूसरा रीज़न था इस होटल का भारतीय होना। हमने सोचा कि जब हमें 3 लाख रुपए से ज़्यादा पे करना ही है किसी भी 5 स्टार होटल को, तो अपने देश के होटल को ही पे करेंगे, ताकि ये पैसा अपने देश में वापस चला जाए। Anyways, without wasting much time, let me walk you through the details of this amazing hotel stay of ours in Dubai. सबसे पहले चेक इन एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ताज दुबई में हमारा चेक इन टाइम अराउंड 3 PM था, लेकिन हम वहाँ पर 2 PM के आसपास ही पहुँच गए थे। जैसे ही हमारी कैब होटल के गेट पर पहुंची, वैसे ही ताज दुबई के एक बहुत ही कर्टियस स्टाफ मेंबर ने एक स्माइल के साथ हमारे कैब का गेट खोलकर हमारा स्वागत किया। फिर स्टाफ मेंबर ने हमारा सामान कैब से निकाला और हमें सारे सामान का एक रिसीट दिया, जो कि हमें होटल के रिसेप्शन डेस्क पर प्रोड्यूस करना था, ताकि हमारा सामान हमारे रूम तक पहुंचा दिया जाए। फिर हम ताज दुबई के एंट्रेंस गेट से अंदर पहुंचे और भाई साहब, अंदर जाने पर जो फीलिंग थी उसे कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। एनीवेज, जब हम रिसेप्शन के पास पहुंचे तो उनका सारा चेक इन काउंटर बिजी था। फिर एक होटल के स्टाफ ने हमें पास के रखे सोफे पर रिस्पेक्टफुली बैठने के लिए बोला। कुछ ही सेकंड्स बाद उन्होंने हमें ठंडा शरबत ला कर दिया और जैसे ही हमारा शरबत ख़त्म हुआ, वैसे ही वहाँ की एक रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम मरिया था, वो हमारे सामने एक आरती का थाल लेकर खड़ी हो गई। मरिया इजिप्ट के रहने वाली थी और उसने इजिप्शियन होने के बावजूद भारत की संस्कृति और सभ्यता को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया। साड़ी पहने हुए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और फिर उसने आरती के थाल से हमारी माताजी और हमारी आरती उतारी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना सम्मान हमें आज तक किसी और 5 स्टार होटल में एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिला था। हमने इन द रीसेंट पास लास वेगस के एक बेहतरीन होटल जिसका नाम द वेनेशियन था, उसमें अपना जन्मदिन मनाया था। ऑल्दो वो लास वेगस का होटल बहुत ज़्यादा मैसिव था, लेकिन वहाँ पर भी हमें ऐसे राजा वाली फीलिंग नहीं आई थी। एनीवेज, आरती के बाद हमें चेक इन काउंटर पर बुलाया गया। फिर हमने उनका फॉर्म फिल आउट किया और अपना पासपोर्ट उनको दिया और 10 से 15 मिनट में हमारा चेक इन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और फिर उन्होंने हमें हमारे रूम की कीज़ 3 बजे से पहले ही दे दी थी। तो दोस्तों, आपको इस होटल का रूम दिखाने से पहले हमारे स्टे का ड्यूरेशन और खर्चे के बारे में बता देते हैं। बेसिकली हमने इस होटल का लग्जरी रूम विद सिटी व्यू 4 नाइट्स के लिए बुक करवाया था फ्रॉम 30th December
2021 until 3rd January 2022 और इन 4 नाइट्स के लिए हमने इस होटल को 15,490 दिरहम पे किया था, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 3,41,000 रुपया होता है। अगर आप एक नाइट का खर्च देखें तो करीब 85,000 रुपया होता है। अभी के टाइम में अगर आप सेम रूम रेंट करेंगे ताज दुबई में तो आपको करीब 600 दिरहम पे करना पड़ेगा पर नाइट के लिए, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 13,000 होता है। बेसिकली हमने इनके आज के नॉर्मल प्राइस से करीब 6.5 गुना ज़्यादा पे किया था न्यू ईयर 2022 और माता जी का जन्मदिन इनके होटल में सेलिब्रेट करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो ये कि जो रूम हमें पहली बार असाइन किया गया था उसके वॉशरूम में नहाने के लिए केवल स्टैंड अलोन बाथ टब था। चूँकि हमारी माता जी को घुटने की प्रॉब्लम है, वो बाथ टब में स्नान नहीं कर सकती थी। जैसे ही हमने ये प्रॉब्लम होटल के स्टाफ के साथ डिस्कस किया, उन्होंने हमें लग्जरी रूम विद बुर्ज खलीफा व्यू दिया, जिसका वॉशरूम स्पेशली वृद्ध लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ऐसे रूम को एक्सेसिबिलिटी रूम भी बोलते हैं। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हैं तो आप अपने होटल को एक्सेसिबिलिटी रूम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस रूम चेंज का फ़ायदा ये हुआ कि हम अब अपने रूम में बैठे हुए ही 31 दिसंबर के मिडनाइट को बुर्ज खलीफा पर होने वाले फायरवर्क्स को देख सकते थे, बजाय इसके कि हम होटल के बाहर जाकर भीड़ भाड़ में वो फायरवर्क्स देखें। अब चलिए आपको होटल रूम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं दोस्तों। बेसिकली इस रूम का साइज़ 45 स्क्वायर मीटर था और इसमें इन्होंने एक बढ़िया सा किंग साइज बेड दिया हुआ था, एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस दिया था, टी एंड कॉफ़ी एमिनिटीज़ दिया था, मिनी बार दिया था, सेफ्टी बॉक्स यूनिट दिया था, एक 42 इंच का फ्लैट स्क्रीन एलईडी टीवी दिया था, एक बड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया था और एक स्पेशियस बाथरूम विद स्टैंड अलोन बाथ टब एंड वॉक इन शावर दिया था। प्लस हमारे रूम से बुर्ज खलीफा का व्यू साफ साफ मिलता था। एक चीज़ हमें बड़ी सही लगती थी यहाँ पे, वो ये कि होटल के बाहर यूएई के झंडे के साथ भारत का भी झंडा लहराता था। विदेशी धरती पर भारत का झंडा लहराते हुए देखकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति होती थी। रूम का हिसाब तो आपको बता दिया दोस्तों, अब आपको नाश्ते का हिसाब भी बता देते हैं। हमें नाश्ता के लिए अलग से कुछ भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि नाश्ता इंक्लूडेड था हमारे प्राइस प्लान में। इनके यहाँ बफे स्टाइल में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है होटल के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित एक रेस्टोरेंट में, जिसे ये लोग बोलते हैं टेसोरो रेस्टोरेंट। अगर आप अलग से यहाँ ब्रेकफास्ट या लंच के लिए जाते हैं तो इनके वेबसाइट के हिसाब से 2 लोगों के खाने का कॉस्ट लगभग 400 दिरहम के आसपास होता है, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 8800 रुपया होता है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में खाने का इतना ज़्यादा ऑप्शन है कि आप खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वैरायटीज़ और ऑप्शंस ख़त्म नहीं होगा। रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर्स इतने कर्टियस हैं कि उनकी जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। हमारी माता जी को वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने अपनी माता समझकर उनको नाश्ता टेबल पर लाकर सर्व किया और उन स्टाफ मेंबर्स ने हमारी माता जी के कुछ स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को बिना कोई सवाल किए हुए पूरा किया और उस स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए हमें कुछ अलग से पेमेंट भी नहीं करना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी माता जी को डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट के साथ अनार का जूस पीने के लिए रेकमेंड किया हुआ है। ऑल्दो इस होटल के मेन्यू में अनार का जूस नहीं था, फिर भी यहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने माता जी को डेली अनार का जूस सर्व किया। उनका ये बिहेवियर हमारे दिल को छू गया। एंड आई लाइक टू थैंक देम ऑल फॉर देयर ऑसम सर्विस टू माई मदर, स्पेशली सौम्या, पिता एंड भूपेंद्र। इस होटल में रहते हुए हमने अपना लंच और डिनर का इंतज़ाम ऑनलाइन फूड ऐप्स के ज़रिए किया, सच एज जोमेटो, करीम एंड टालाबाद। अनलाइक हैम्पटन बाय हिल्टन, इस होटल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें अपना प्लेट्स और कटलरी देने में, तो हम बाहर से खाना मंगवाते थे और होटल के प्लेट्स में रख कर आराम से रूम में ही खाते थे। नाश्ते और खाने का डिटेल्स तो आपको मिल गया दोस्तों। अब बताते हैं आपको इनकी कुछ एडिशनल फ्री सर्विसेज के बारे में, जैसे कि जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया और इनका स्पेशल शटल बस सर्विस हो गया। ये रहा इनका जिम, बिल्कुल स्विमिंग पूल के सामने पड़ता है
और इसमें वो सारी इक्विपमेंट्स थी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। चूँकि हमने इससे बढ़िया साइज़ का जिम बाकी दूसरे 5 स्टार होटल्स में देखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि इनका जिम बहुत ही एवरेज लगा मुझे। ये रहा इनका स्विमिंग पूल दोस्तों। इसका भी साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लगा, बट इट वॉज़ डिसेंट ओवरऑल। स्विमिंग पूल के ही बगल में एक ओपन बार है जहाँ पे बैठकर आप थोड़ा मदरा पान कर सकते हैं। फिर स्विमिंग करने के बाद वहाँ पे रखे सन बेड्स पर खुले आसमान के नीचे आराम भी कर सकते हैं। तो अच्छी जगह है यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए। इसके अलावा आप होटल की फ्री शटल बस सर्विस का प्रयोग करके दुबई मॉल जा सकते हैं, जो कि शॉपिंग करने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं है। इस मॉल में शॉपिंग के अलावा खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। फिर आप यहाँ पर बढ़िया से थिएटर में मूवी भी देख सकते हैं। और अगर आपको मछलियाँ पसंद हैं तो इनके बड़े से एक्वेरियम में भी जा सकते हैं। दुबई मॉल के ठीक पीछे दुबई फाउंटेन पड़ता है, जहाँ का फाउंटेन शो ज़बरदस्त होता है। इस फाउंटेन शो को मिस नहीं कीजिएगा अगर आप दुबई जा रहे हैं तो। अब चलिए आपको बताते हैं कि हमने इन 4 दिनों में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें की इस होटल में रहने के दौरान। 30 दिसंबर को हमने होटल में आराम किया, फिर शाम को इनके लॉबी में गए और एक म्यूजिशियन को लाइव पियानो बजाते हुए सुना। Beautiful. Awesome. फिर खाना खाकर सो गए। 31 दिसंबर को हम सुबह में जिम चले गए दोस्तों। फिर इनके टेसोरो रेस्टोरेंट में बढ़िया सा नाश्ता किया माता जी के साथ। फिर इनकी फ्री शटल बस सर्विस पकड़ के दुबई मॉल चले गए और वहाँ से रिटर्न होकर हम वेट करने लगे कि कब रात का 12 बजेगा और हम सभी नए साल में प्रवेश करेंगे बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स को देखते हुए। और अंततः वो मोमेंट आ गया जब हम और हमारी माता जी नव वर्ष में प्रवेश किए एक धमाकेदार अंदाज में। So happy New Year to all of you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. May this year 2022 be full of prosperity and happiness to each and every one of you watching this video. It's beautiful, isn't it? 1 जनवरी को हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की वो ये था कि हम दुनिया के सबसे ऊंचे मंजिल पर स्थित रेस्टोरेंट पर अपनी माता जी के साथ शाम को शैम्पेन पीने और डेजर्ट खाने गए थे। अगर आप इस एक्सपीरियंस की डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। 1 जनवरी 2022 को एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट के लाउंज में हमारी शाम बेहतरीन गुजरी दोस्तों। चूँकि हमें विंडो सीट मिला था,
तो हमने दुबई को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजे हुए बुर्ज खलीफा के 122वें मंजिल से देखा। एंड सरप्राइजिंगली एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट वालों ने हमारी माता जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री केक भी प्रोवाइड किया। दैट वाज रियली अ नाइस जेस्चर ऑन देयर पार्ट। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था इस रेस्टोरेंट कम लॉन्च में। 2 जनवरी को हमारी माता जी का जन्मदिन था और उस दिन हम फिर से दुबई मॉल विज़िट किए कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। फिर वहाँ से रिटर्न हुए तो होटल में ही माता जी का बहुत सही तरीके से जन्मदिन सेलिब्रेट किया। ये है कुछ दृश्य माता जी के बर्थडे सेलिब्रेशन का इस 5 स्टार होटल में। तो ये देखिए माता जी के लिए यहाँ पे ताज होटल वालों ने सेलिब्रेट करने के लिए इनका जन्मदिन गुब्बारों से बिस्तर को भर दिया है। और यहाँ पे टॉफ़ी आपको दिख रही है, कमाल की टॉफ़ी है। माता जी का जन्मदिन है आज 2 जनवरी 2022 और ताज दुबई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी माता जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने में हमारी मदद की। तो ये सरप्राइज़ गिफ्ट हमारे लिए ताज दुबई ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये देखिए अभी हमारे पास एक केक भी आया है यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बाय बाय। बलून तो उड़ा लो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फिर 3 जनवरी को हमें चेकआउट करना था, लेकिन चेकआउट करने से पहले हम नाश्ता करने गए टेसोरो रेस्टोरेंट में। और जब वहाँ पर सौम्या को पता चला कि हमारी माता जी का जन्मदिन एक दिन पहले था, तो उसने बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर फिर से हमारी माता जी का जन्मदिन 3 जनवरी को भी सेलिब्रेट किया। तो बेसिकली 3 दिनों तक अलग अलग लोकेशन पर हमारी माता जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल फॉर हेल्पिंग मी सेलिब्रेट माई मदर्स बर्थडे इन स्टाइल। आज के लिए बस इतना ही कंटेंट था आप सबों के साथ शेयर करने के लिए दोस्तों। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं। एंड हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें फॉर व्यूइंग ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। लास्टली धन्यवाद बोलते हैं आप सबों को हमें सपोर्ट करने के लिए।